गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को सबसे पहले व्यवहारिक रूप देने का श्रेय भारत को जाता है। 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 देश सम्मिलित हुए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति या विकास किस तरह से हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सन 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का पहला औपचारिक सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। हालांकि इसकी बुनियाद 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो द्वारा यूगोस्लाविया में रखी जा चुकी थी। तृतीय विश्व के इन तीन दिग्गजों के 1956 में एक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। भारत की पहल पर नई दिल्ली में 1947 के प्रारंभ में एशियाई सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। एशियाई देशों के इस सम्मेलन में आपस में सहयोग की भावना विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। अप्रैल 1955 में आयोजित इंडोनेशिया के ऐतिहासिक सम्मेलन में यद्यपि भारत और चीन के आपसी मतभेद उभर कर सामने आए, लेकिन उसका मुख्य स्वर यही रहा कि महाशक्तियाँ अपने निर्णय दूसरे पर नेत हो गए। इस सम्मेलन में अनुमोदित सिद्धांत गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार बने। इस दृष्टि से भारत चीन का वाणिज्य व्यापार समझौता 1954 में उल्लेखनीय है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में जिन 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया वे पंचशील के नाम से विख्यात हुए। इन पंचशील सिद्धांतों को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ये सिद्धांत थे: पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर हमला न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। चौथा, समानता और परस्पर लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और अन्य कारण कई बार उन्हें आपस में लड़ा देती है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए नए समीकरण बनाने की मजबूरी पैदा करती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ और इसकी परिभाषा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न गुटों में तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्ष देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति का अनुसरण करते हैं जो विश्व शांति की स्थापना में सहायक हो।
भारत सरकार की विदेश नीति के अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र रीति नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के उचित अनुचित रूप को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ जुड़कर सही गलत का विचार किए बिना आंख मूंद कर पीछे चलना गुट निरपेक्षता नहीं है। तटस्थता और गुट निरपेक्षता पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें यह समानता है कि दोनों के अंतर्गत शीत युद्ध के समय संघर्ष से पृथक रहा जाता है, लेकिन आधारभूत अंतर यह है जहां वास्तविक युद्ध छिड़ने पर तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है, वहां गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में किसी पक्ष की ओर से उलझ सकता है। न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति सकारात्मक रूप से संचालित होती है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। शांति काल में भी इससे एक प्रकार की युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। जॉर्ज लॉस्की ने लिखा है, किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु गुट निरपेक्षता का अर्थ यह सही और गलत में भेद करना तथा सदैव सही नीति का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है, यह एक सक्रिय और स्वतंत्र सिद्धांत है। यह चुप्पी लगाकर बैठ जाने या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जाता है। गुट निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है कि किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी देश विशेष के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, किसी प्रकार की आक्रामक संधि से अलग रहना, शीत युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना है। 1966 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधार पंडित नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके निम्नलिखित 5 आधार स्वीकार किए थे। पहला है, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा है, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा है, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और 5वां है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। गुट निरपेक्षता का अर्थ थोथा शांतिवाद नहीं है, यह निर्भयता और साहस की नीति है, कायरता की नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय सम्मान,
तथा गौरव की नीति है। इसका अनुकरण करने वाला राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों तथा आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाती, बल्कि दोनों पक्षों की स्थिति को समझकर उचित पक्ष के समर्थन के लिए तत्पर रहती है। गुटनिरपेक्ष नीति में आस्था रखने वाले देश सैनिक संधियों का विरोध करते हैं और वे मानते हैं कि इस प्रकार की संधियां सहयोग की नहीं बल्कि विरोध करने का परिणाम होता है, जिन्हें तोड़ने का एकमात्र उपाय युद्ध अथवा पारस्परिक घोर ईर्ष्या है। यह नीति मानव अधिकारों और विश्व शांति की समर्थक है। निःशस्त्रीकरण की भावना इस नीति का लक्ष्य है। यह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देती है। धन्यवाद।